सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपने टूल्स को आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। जो मेरा पहला टूल्स है वो है चारकोल पेंसिल। कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल, ये बेस्ट होती है, आप इसका यूज कर सकते हैं ड्राइंग करने के लिए। और नेक्स्ट है सिंथेटिक पेंट ब्रश। सिंथेटिक पेंट ब्रश का यूज कर सकते हैं, ये राउंड ब्रश है। और यह है मैकेनिकल पेंसिल, और यह है ग्रेफाइट पेंसिल 4B। मैं कुछ इतना यह है ब्लेंडिंग स्टम्प, मैं कुछ इतना, और यह है इरेजर। मैं कुछ इतना टूल्स का यूज़ करके ड्राइंग करता हूँ। और आप भी, ये है नेडेबल इरेजर। आपको करीब कुछ इतना प्रोडक्ट चाहिए, फिर उसके बाद आप भी ड्राइंग कर सकते हैं। मैं सबको साइड में रखता हूँ और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले बेसिक ड्राइंग हम सीखते हैं। बेसिक ड्राइंग के लिए सबसे पहले आपको एक लाइंस बनानी है। आपका लाइंस अगर आपका अच्छा है ना, तो डेफिनेटली आपका ड्राइंग अच्छा बनेगा। हमारा जो पहला लेसन है उसमें हमको लाइंस के ऊपर प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे लाइंस, सर्कल्स, आपको सर्कल्स की प्रैक्टिस करनी है, ओवल्स की प्रैक्टिस करनी है। ओवल्स आपका अच्छा होना चाहिए, आपका सर्कल अच्छा होना चाहिए। इसका आपको प्रैक्टिस करना है, आप जितना कर सकें उतना आपको प्रैक्टिस करना है। और ऐसा वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, ओवल्स, सर्कल, वर्टिकल, ये सब आपको प्रैक्टिस करना है। देखिए, आप जिसकी जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, और आपका लाइन जितना परफेक्ट बनेगा ना, उतना आप और अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। देखिए, इस तरह से आपका लाइन फाइन हो जाएगा। इस तरह से तिरछी लाइन, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। इस तरह की तिरछी लाइन, इसी लाइंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपका ड्राइंग बहुत इम्प्रूव होगा इससे। और है ये देखिए क्रॉस हैचिंग, यहाँ से ये किया, और ये देखिए यहाँ से हम क्रॉस हैचिंग कर सकते हैं। फिर ऐसा वर्टिकल लाइन करके यहाँ सर्कल्स की प्रैक्टिस करनी है। फिर यहाँ पे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल लाइन, सर्कल्स की प्रैक्टिस करनी है आपको। आप जितना पेज में प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना आपको ड्राइंग अच्छा होगा, उतना फाइन आएगा आपके वर्क में। चलिए पेपर पर पेज पलटते हैं और मैं आपको एक ड्राइंग बना के दिखाने वाला हूँ। ओके, चलिए मैं सारा मेजरमेंट ले लेता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम एक आई बनाने वाले हैं। आई बनाने के लिए देखिए बेसिक सा आई है, इस तरह का बहुत ही सिंपल आई है। मैं सेकंड आई ड्रॉ करता हूँ। देखिए सिंपल सा है। अब थर्ड आई ड्रॉ करते हैं। देखिए आई बनाने का ये टेक्निक है जो आपको बहुत पसंद आएगा। मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ इसको, और यहाँ पे देखिए आपको 2 डॉट लगाने हैं, फिर उसके बाद दोनों डॉट को मिला देना है एक साथ, और एक नीचे और एक ऊपर डॉट लगाने हैं। उसके बाद इन दोनों को आपको मिला देना है इस तरह से मिला देना है, और दोनों को इस तरह से जोड़ना है। ये अभी आपको एक मछली की तरह लग रही होगी। फिर उसके बाद इस तरह से करना है। देखिए एक ऊपर जाएगा, एक इधर जाएगा, और एक उधर जाएगा। इस तरह से ये आई का सेंटर बनेगा। उसके बाद इस तरह से करेंगे हम सर्कल। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस बनाएंगे। फिर उसके बाद ये हाईलाइट करेंगे। फिर ये आईब्रो बना दिए। उसके बाद देखिए अब इसमें हम शेडिंग करना सीखते हैं। शेडिंग करने के लिए सबसे पहले मैं चारकोल पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। ये कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है। यहाँ पे रेटिना में मैं ब्लैक कर रहा हूँ। रेटिना में ब्लैक करने के बाद यहाँ पे देखिए मैं साइड में ब्लैक कर रहा हूँ।
देखिए कुछ इस तरह से। लाइक दिस। देखिए ये, फिर इसके बाद मैं ब्लेंडिंग स्टम्प ले रहा हूँ और ब्लेंडिंग स्टम्प से यहाँ पे मैं इसको स्मच करूँगा। इस तरह से मैं स्मच कर दूँगा उसको। आप भी इसको स्मच कर दीजिए। और स्मच करने के बाद देखिए ये बहुत अच्छा आई हमको निकल के आएगा इस तरह का। उसके बाद देखिए और हाईलाइट करना है। फिर उसके बाद ऊपर के आई के ऊपर के भाग को हम इस तरह से करेंगे, डार्क करेंगे। फिर उसके बाद इस तरह से करेंगे, लाइक दिस। देखिए अब ये कुछ कुछ आई की तरह लगने लग रही है। देखिए सो यहाँ पे ये पहला लेसन है। सो आप इसको अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए। ये देखिए फिर उसके बाद यहाँ पे मैं पेंट ब्रश ले रहा हूँ और उसको स्मच करना है, जैसे कि ये और 3D इफ़ेक्ट लगे। ओके, चलिए वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ ताकि कम समय लगे और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हूँ वीडियो को। ओके, सो यहाँ पे मैं शेडिंग कर दिया और यहाँ पे मैं बड़े सिंथेटिक ब्रश से पूरे एरिया को मैं स्मच किया और यहाँ पे मैं निडेबल इरेजर की मदद से इरेज कर रहा हूँ वाइट हाईलाइट को, जिससे कि ये और 3D में लगे इस तरह का। देखिए आपको इस तरह से होल्ड करना है पेंसिल को। देखिए इस 3 फिंगर में और इससे प्रेशर देना है और इस तरह से शेडिंग करना है। देखिए आपको ये याद होना चाहिए। इसका शेडिंग करेंगे हम। देखिए इस तरह से पेंसिल को होल्ड करके 3 फिंगर्स में होल्ड करना है और उसके बाद उसमें शेडिंग करना है। अब यहाँ पे मैं पेंट ब्रश की मदद से इसको स्मच कर रहा हूँ। इस तरह से कुछ आपको स्मच करना है। देखिए इससे कि ये 3D इफ़ेक्ट लगता है और स्किन में स्मूथनेस आती है। कुछ इस तरह से। देखिए इस तरह से आपको आईब्रो ड्रॉ करनी है, ये गलत है। और जो सही है वो कुछ इस तरह से आपको आईब्रो ड्रॉ करना है। जो मैंने पहले बताया वो आईब्रो गलत था, ये वाला गलत है। आपको इस तरह का आईब्रो ड्रॉ करना है इस टेक्निक से। इस तरह से एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। इसके लिए आप लाइंस का प्रैक्टिस करिए। देखिए इस तरह से आप करेंगे तो ये रियल लगता है। लाइक दिस, कुछ इस तरह से। देखिए अब ये आई 3D में लगी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये बनाता हूँ। देखिए इस तरह का आपको करना है, ये गलत तरीका है। आपको इस तरह से टेक्निक में करनी है। देखिए हमारा आई रेडी हो गया। देखिए अब इसमें कुछ कुछ डिटेल्स ऐड करनी है, उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। देखिए हमारा आई देखिए
अब इसी तरह साइड का आई बनाते हैं। उसके लिए आप इस तरह से करिए, 1 आई, फिर 2 आई, और फिर उसके बाद डॉट। आई बनाने के लिए एक आई देखिए यहाँ पे बना रहे हैं हम। उसी तरह से बॉक्स बनाने हैं, फिर प्लस बनाना है, फिर उसके बाद सर्कल, फिर उसके बाद ये हाईलाइट पॉइंट, फिर उसके बाद रेटिना को बनाना है, फिर उसके बाद देखिए इस तरह से करना है। कुछ इस तरह से। फिर उसके बाद ब्लैक कलर करना है। इस तरह से आपको सर्कल्स बनाने हैं, इस तरह से। और यहाँ पे पॉइंट आ रहा है तो यहाँ पर शैडो आएगा। इस जगह में शैडो, जब आपको 3D में कन्वर्ट करना है ना, तो आपको ऐसे करना है। इधर से शैडो आएगा, इधर डार्क होगा, यहाँ पे डार्क होगी। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे डार्क टू लाइट जाएगी, जिससे कि ये बॉल बन जाएगी और इसमें 3D लुक आएगा। देखिए यहाँ पे शैडो कर दिए तो ये 3D लग रही है। अब इसको मैं स्मच कर देता हूँ पेंट ब्रश से। तो देखिए ये एक 3D बॉल की तरह लग गई। अब इसमें मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ जिससे कि ये लाइट आए। उसी प्रकार हमको जो ये आई है ना, आई का बॉल, उसको हमको इसी मेथड से ड्रॉ करना है जिससे कि वो बॉल की तरह लगे और 3D लगे। कुछ इस तरह से हमको ड्रॉ करना है। इस तरह से फिर उसके बाद आई का ऊपर को हमको ड्रॉ करना है। इस तरह से आई का ऊपर ड्रॉ करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से हमको बनाना है। इस तरह से इसका ये ऊपर का भाग, अपर आईलिड, इसी तरह से हमको ड्रॉ करना है। देखिए बहुत इजी है, अगर आप एक बार समझ गए ना तो आप डेफिनेटली आप अच्छा ड्रॉ कर पाएंगे और आपका ड्राइंग में भी इम्प्रूव आएगा। अगर आप अच्छे से मेहनत करके आप सीखते हैं, ड्राइंग करते हैं ना, तो डेफिनेटली आपका ड्राइंग रियलिस्टिक बनेगा, अच्छा बनेगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। इस तरह से आपको करना है और यहाँ पे इस तरह से आपको शेड करना है, इस तरह से जैसे इसमें किए थे हम, जिससे कि ये 3D में लगता है। साइड साइड में जब ब्लैक होता है ना तो वाइट एरिया उभर कर आता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। उसके बाद देखिए ये उभर के आया ना आई, तो उसके बाद इस तरह से आपको इरेज करना है, हाईलाइट देना है इसमें। देखिए कुछ इस तरह से। अब मैं यहाँ पे मैकेनिकल पेंसिल यूज कर रहा हूँ। ये स्टेपलर की मैकेनिकल पेंसिल है 0.5 की। यहाँ पे मैं इससे सेट कर रहा हूँ। ये देखिए ये इस पेंसिल से। अब यहाँ पे 4B पेंसिल, ये 4B पेंसिल है। आप इन दोनों का यूज कर सकते हैं शेडिंग में। अगर आपके पास मैकेनिकल पेंसिल नहीं है तो आप 4B पेंसिल यूज कर सकते हैं।
देखिए इस तरह से आप जब आप शेडिंग कर लेते हैं ना मैकेनिकल पेंसिल से, तो उसमें स्मूथनेस आती है और वाइटनेस ज़्यादा होती है। देखिए मैं इसमें इसको ये कर रहा हूँ, शेड कर रहा हूँ। देखिए मैं शेड किया तो इस तरह का आया देखिए। और यहाँ पे ये देखिए टिश्यू पेपर का यूज कर रहा हूँ मैं। स्मच करने के लिए आप हैंड का भी यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे टिश्यू पेपर का यूज कर रहा हूँ। देखिए कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे ये बना देना है इस तरह से आपको करना है। देखिए इस तरह से ये हमारी आई इस तरह से रेडी हो जाती है। देखिए इस तरह से आप रियलिस्टिक बना सकते हैं। अब इसका देखिए आगे हम ड्रॉ करते हैं। देखिए इस तरह से आपको आईब्रो को ड्रॉ करना है, इस तरह से चलाना है, तब आपका आई बहुत अच्छा बनेगा। देखिए आपको इस तरह से आई का शेड करना है, इस तरह से आपको आईब्रो बनाना है। देखिए बहुत इजी है, अगर आप एक बार समझ गए तो डेफिनेटली आपको ड्राइंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। बस आपको टेक्निक को पकड़ना है। देखिए कुछ इस तरह से, देखिए लाइक दिस। देखिए ये उभर कर आया आई से, और यहाँ पे इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से तरीके से। देखिए इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए देखिए बहुत अच्छा आया। अब यहाँ पे मैं डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ ताकि ये और ज़्यादा रियलिस्टिक लगे और दिखने में भी अच्छा लगे, इसलिए। ये देखिए इस तरह का इरेजर है, इसमें ये रिफिल लगती है। कुछ इस तरह से गाइस। सो देखिए हमारा ड्राइंग देखिए इस तरह से हो चुका है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इरेज करते हैं और जहाँ जहाँ पे भी हाईलाइट है ना, वहाँ पे हाईलाइट दे देते हैं। देखिए कुछ इस तरह से। और यहाँ पे ये शेड कर दिए, इस तरह से शेडिंग हो गई। और यहाँ पे देखिए कुछ कुछ हाईलाइट है जिसको हमको देना है, उसके बाद ड्राइंग रियलिस्टिक हो जाती है। देखिए जैसे मैं आपको और आई ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे ये आई हो गई, ये आई हो गई, देखिए सेकंड आई हो गई। मतलब कई टाइप्स की आई होती है। देखिए मैं तीसरा आई ड्रॉ कर रहा हूँ, इस टाइप की आई। ये मतलब कई टाइप की आई होती है और आपको हर टाइप की आई को ना ड्रॉ करना आना चाहिए, तभी वो पोर्ट्रेट सेम टू सेम लगेगा। मैं इस कोर्स के ज़रिए आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि आप किसी का भी पोर्ट्रेट ड्रॉ कर सकें और अच्छा से पोर्ट्रेट आप सीख सकें, इसलिए मैं ये कोर्स बना रहा हूँ। ओके गाइस, तो आप सभी सपोर्ट करिए इस कोर्स को और अच्छे से आप सीखिए। देखिए मैं कई टाइप की आई बना रहा हूँ। देखिए इस तरह से आपको इसी तरह से आई ड्रॉ करनी है, लाइक दिस, कुछ इस तरह से। देखिए मैं कई टाइप की आई आपको बता दिया, सब आई एक दूसरे से अलग है और सब जो ये आई है ना एक दूसरे से अलग है और ये सब एनी टाइप्स ऑफ आई है। इससे आप कई टाइप से पोर्ट्रेट में यूज कर सकते हैं इस आई को, तो हमेशा पोर्ट्रेट अलग बनेगा। जिस टाइप के भी आप आई बनाएंगे ना, उसी हिसाब से पोर्ट्रेट अलग बनेगा।
ओके, यहाँ पे देखिए इस तरह से आई है, इस तरह से। सो मैं यहाँ पे फिर से इसको अच्छे से कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने और थोड़ा सा डिटेल्स ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं कुछ कर देता हूँ। लाइक दिस, कुछ इस तरह से। ये हो गई। अब ये देखिए, ये मैकेनिकल पेंसिल है, 0.5 की मैकेनिकल पेंसिल। ओके, सो यहाँ पे ये ड्राइंग इतना कंप्लीट हो गया, और आज आप बहुत कुछ यहाँ पे सीखे। अगर आपको इसी तरह से सीखते रहना है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए गाइस। इस कोर्स में अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट देखेंगे ना, तो आप कंप्लीट फेस ड्रॉ करना सीख जाएंगे, पोर्ट्रेट ड्रॉ करना सीख जाएंगे। मैं इस कोर्स में आपको पेंसिल स्केचिंग, चारकोल स्केचिंग, सॉफ्ट पेस्टल और ऑयल पेंटिंग का कोर्स मैं लाने जा रहा हूँ। सो आप सभी सपोर्ट कीजिए। और मैं यहाँ पे कुछ डिटेल्स ऐड कर देता हूँ। कुछ इस तरह से गाइस, देखिए। सो यहाँ पे कुछ ही मिनटों में हमारा ये दोनों आई तैयार हो गया। हमने बहुत कुछ सीखा इसमें। सो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना रिव्यू में, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, इस कोर्स को सपोर्ट ज़रूर करना गाइस। और यहाँ पे मैं कुछ कर रहा हूँ, और हमारा ड्राइंग बस कंप्लीट होने वाला है। सो वीडियो अच्छा लगा तो सपोर्ट ज़रूर करना गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। बाय।